चलिए भाई, अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। कौन सी पंचवर्षीय योजना की? प्रथम पंचवर्षीय योजना की। अरे आवाज आनी चाहिए मेरे तक। कौन सी पंचवर्षीय योजना की भाई? प्रथम पंचवर्षीय योजना की। कौन सी की बात कर रहा हूं? एक। कितना लिख दिया? एक। भाई कितने साल की होगी? 5। तो कितना लिख दिया? 5। कितना आ गया? 51। 19 आपको पता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951। 5 जोड़ दो, कितना हुआ? 1956। 5 कितना आ गया? 51। कितना हो जाएगा? 5 जोड़ो, 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 5 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 1966। कितने साल का अवकाश? 2 साल का अवकाश। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब? 80 से 5 जोड़ो रे, 5 जोड़ो, 1985। साथ में बोलते चलो। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में 5 जोड़ो, कितना जाएगा? 1990। फिर 2 साल का अवकाश। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 में 5 जोड़ो, कितना जाएगा? 1997। नवीं पंचवर्षीय योजना, मेरे साथ आवाज आनी चाहिए यहां तक, 1997 से लेकर 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में 5 जोड़ो, कितना जाएगा? 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना, भाई साहब बोर्ड छोटा पड़ गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017। कितने सवाल खत्म हो गए भाई साहब? यहां से 36 तरह के सवाल, और बिल्कुल याद करना बिल्कुल सिंपल है। फिर से बता रहा हूं, जल्दी से ध्यान देना, एक बार मेरे साथ रिपीट करना। पहली पंचवर्षीय योजना इसलिए मैंने लिख दिया 1। कितने साल की है? 5 साल की, तो लिख दिया 5। कितने हो गए? 51। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से कब? 51 से 56। भाई सिंपल सा है, 1 2 3, फिर 3 साल का गैप, 4 5, फिर 2 साल का गैप, 6 7, फिर 2 साल का गैप, 8 9 10 11 और 12। पहली 3 के बाद 3 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 5 पंचवर्षीय योजना लगातार। बोलो 12 पंचवर्षीय योजना का समय खत्म। अब भाई साहब यहां से कितने प्रकार के सवाल पूछ ले आपको। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? प्रथम योजना अवकाश कब आया? प्रथम योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद में आया? प्रथम योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद में आया? अंतिम पंचवर्षीय योजना कब थी? अंतिम योजना अवकाश कब था? ऐसे तमाम यहां से 36 तरह के सवाल आप समझ सकते हो। इस क्रोनोलॉजी को याद कर लोगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भाई साहब क्रोनोलॉजी तो ऐसे महत्वपूर्ण होती है और सिंपल है, कोई दिमाग पे जोर नहीं देना है, कोई दिमाग पे जोर नहीं, सिर्फ एक जगह जोर देना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना, जहां 2 बार 5 आ रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये 5 वर्ष की नहीं थी, ये 4 वर्ष की थी। बाकी 3 शुरू की 3 के बाद 3 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, और फिर 5 पंचवर्षीय योजना लगातार कर देना। ठीक बात? चलिए भाई, अब अगला सवाल। और किस तरीके के सवाल यहां से बन सकते हैं? सर अब बन सकते हैं इनसे मॉडल। पहले उद्देश्य की बात कर ले। सर इनसे बन सकते हैं उद्देश्य क्या क्या रहे। भाई पहली पंचवर्षीय योजना है, भारत नया नया आजाद हुआ है। भाई नया नया आजाद जब देश हुआ भारत, तो गरीब था कि अमीर था? जो बिल्कुल गरीब था। तो गरीब आदमी को खाना खिलाओगे कि काम पे चल भेज दोगे? जा काम कर, पहले खाना खिलाएंगे ना। तो इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि, सिंचाई एवं यातायात। कृषि, सिंचाई एवं यातायात। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में खाना वाना खिला दिया, अब काम पे भेजे, उद्योगों का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना, अरे बोलो मेरे साथ, उद्योगों का विकास। वैसे तो बड़े बोलो गुरुजी क्या हो गया क्या हो गया, इधर देख लो। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री के पास गया, सर तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखना है? उन्होंने कहा बच्चों को कंफ्यूज मत करो गुरुजी, पहले में कृषि बता दिया, दूसरे में उद्योग बता दिया, तीसरे में कुछ और बताओगे भूल जाएंगे, रिवीजन करवा दो। तो पहले का लिख दिया कृषि, दूसरे का लिख दिया सिंचाई, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो गया? कृषि प्लस सिंचाई। कितने साल का अवकाश? 3 साल का। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। अब भाई इस 3 साल के अवकाश के बाद भारत ने कहा देखो आत्मनिर्भर होना है। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। 5वीं पंचवर्षीय योजना का था गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन, गरीबी को भगाना था। पहले आत्मनिर्भर बनेंगे, और आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जब गरीबी भाग जाएगी। और छठी पंचवर्षीय योजना, और भाई छठी पंचवर्षीय योजना में एक बार फिर से आत्मनिर्भरता ले आओ, एक बार फिर से आत्मनिर्भरता ले आओ, अपना बोर्ड ले आओ, अपनी कलम ले आओ और चालू कर दो।
ये आत्मनिर्भरता। इसके साथ आत्मशक्ति की भी जरूरी है, और शक्ति कौन देता है? आप देते हो। ठीक है भाई, चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना। भाई साहब प्रधानमंत्री बदल गए हैं और यहां आ चुके हैं इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी। 7वीं पंचवर्षीय योजना रोजी रोटी एवं उत्पादकता। 7वीं पंचवर्षीय योजना रोजी रोटी एवं उत्पादकता। फिर कितने साल का अवकाश? 2 का मेरे भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना पे आ जाओ। 8वीं पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या रहा? मानव विकास। रोजी रोटी, पहले रोजी रोटी दे दी, इससे क्या होगा? मानव विकास होगा। क्या होगा? मानव विकास होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में कहा मानव विकास तो करो, लेकिन विकास के साथ स्थिरता भी लाओ। क्या लाओ? स्थिरता भी लाओ। 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा समावेशी विकास लाओ, सबका साथ सबका विकास लाओ। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि समावेशी विकास लाओ, लेकिन तीव्र रूप से लाओ। तो तीव्र एवं समावेशी विकास, तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना, अगला कौन सा आएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया? तीव्र भी रखो, इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ दो, धारणीय। एक शब्द और जोड़ दो, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। अधिक समावेशी विकास। क्लियर? क्लियर है? तो यहां से ये लो भाई, अगली सवालों की और जड़ हमने खत्म कर दी। यहां से सवाल कैसे आते हैं? सवाल आपको उद्देश्य पूछे जाते हैं आमतौर पर पहली 2 5वीं पंचवर्षीय योजना और इन 2 के आपको उद्देश्य पूछे जाते हैं, ये जरूर याद रख लीजिएगा। क्लियर है भाई? अगले आ जाओ। अब बात करते हैं मॉडल की। पहली पंचवर्षीय योजना के मॉडल की बात करूं तो पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल 2 अर्थशास्त्रियों ने दिया, एक का नाम था हारोड और दूसरे का नाम था डोमार, इसीलिए इसको बोला गया हारोड डोमार मॉडल। फर्जीवाड़ा नहीं है कि हारोड डोमार एक ही आदमी था, हारोड साहब अलग थे, डोमार साहब अलग थे, अपने मास्टर से जाके पूछ लेना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री हैं, इनके दोस्त हैं महालनोबिस साहब, महालनोबिस साहब, नेहरू महालनोबिस, इसीलिए इसे बोला गया नेहरू महालनोबिस मॉडल। कई बार इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना मिथुन चक्रवर्ती के दादाजी सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती, तो इस मॉडल को क्या बोलेंगे? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल बोलेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना के सूत्रधार कौन है? एलन माने, एलन माने, और एक और आदमी है, इसको अशोक रुद्र, और ये दोनों ही छात्र थे, ये दोनों ही अर्थशास्त्री, बड़े अर्थशास्त्री हैं, और दोनों ही अर्थशास्त्री किसके स्टूडेंट हैं? ये प्रोफेसर गाडगिल के। जब आपको गरीबी पढ़ाई जाएगी, हाँ आजकल तो देखी भी जा रही है हमें, तो यहां पे इसको इसीलिए गाडगिल मॉडल भी कह दिया जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत बार पूछा जाता है, डीपी धर साहब, इसीलिए इसको बोला जाता है डीपी धर मॉडल। क्या बोला जाता है जी? डीपी धर मॉडल। छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता लानी थी, आत्मशक्ति लानी थी, इसीलिए इसको बोला गया आयात एवं निर्यात मॉडल। बस मॉडल आपको यहां तक ही याद करने हैं, यहां मॉडल आपको सिर्फ यहां तक ही याद करना है, इससे आगे वाले मॉडल आपसे पूछे नहीं जाते। तो भाई मॉडलों वाले सवाल भी पूरे। अब भाई बात कर लेते हैं सबसे अधिक सफल और सबसे अधिक असफल की। यदि पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो सबसे सफल है 8वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 8वीं पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक वृद्धि दर कौन सी रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना। और सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना 3री पंचवर्षीय योजना। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कहां रही? तो 3री पंचवर्षीय योजना में। भाई आज समय की